संतों ने किया इशारा, संतों ने किया इशारा, भजन कर ससुर माने, रानी तेरी तो दिल है जिंदगानी हो। संतों ने किया इशारा, संतों ने यो किया इशारा, भजन कर ससुर माने, रानी तेरी तो दिल की है जिंदगानी हो। यानी के 9 महीने गर्भ में झूल रहा था माता के पेट में, वहां तेरे को अंधेरा अंधेरा नजर आता है, तेरा सर नीचे पैर ऊपर था और कहता था हे मेरे मालिक, मेरे अल्लाह खुदा, मेरे ईश्वर भगवान जो भी तू है, मैं तेरे नाम का स्मरण करूंगा, मैं सोते जाके तेरे नाम का भजन करूंगा, पर मुझे यहाँ से निकाल दे और संसार का उजाला दिखा दे। लेकिन भूल गया, कहे मैं जो किया करब मैं वादा क्यों भूल गया है तारे, जो किया करब मैं वादा क्यों भूल गया है तारे, जो किया करब मैं वादा क्यों भूल गया है प्यारे। अब मोह माया मैं फंस गया और करता है मनमानी, और मोह माया में फंस गए तो करता है मनमानी। अब मोह माया में फंस गया क्यों करता है मनमानी, संतों की बात नहीं जानी और बन बैठा अभिमानी, माया ना संग चलेगी यल माया है जग खड़ी, माया नया संग चलेगी यल माया है जग खड़ी। इसने पूरा संसार खा लिया, एक सतगुरु रविदास जी बचे इसका, यानी कोई संत नहीं बचा। गलत कह रहा हूं, माया ना संग चलेगी यल माया है जग खानी, तू देख ले घर के ध्यानी, हाँ ध्यानी, तू देख ले घर के ध्यानी, भजन कर सतगुरु वाले, रानी तेरी तो दिल की है जिंदगानी हो। संतों ने किया इशारा, संतों ने किया इशारा, भजन कर सतगुरु वाले, रानी तेरी तो दिल की है जिंदगानी हो। भूल गया है पानी, अब मोह माया में फंसकर करता है मनमानी, संतों की बात नहीं जानी। हम कह रहे भाई अंडा मांस मेरा भांग छोड़ दो, बहुत बुरी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है। संतों की बात नहीं जानी और बन बैठा अभिमानी, माया ना संग चले गया तो माया है जग खानी, देख ले धर का धानी। ढोलक मास्टर को भी कह रहा है
संतों ने किया इशारा ढोलक, संतों ने किया इशारा, संतों ने किया इशारा, भजन कर सतगुरु का पानी गाली तेरी दो फिर किया जिंदगानी हो। मैं 10 पैसे का दान करूंगा, इनके 10 रुपए कमाऊंगा, ये गर्भ के अंदर बंदा वादा करके आया मालिक से। इसलिए स्वामी समंदास जी कहते थे दान कर लो। कहता था मैं 10 रुपए कमाऊंगा, 1 रुपया तेरे नाम का दान करूंगा। गुरु महाराज स्वामी समंदास ने खुले लोग जो मैं कह रहे भाई तो अगर 10 रुपए में से 1 रुपया नहीं दे सकता तो 20 में तो देख दे ही दे। 20 तो भगवान के बताइए है या नहीं। अगर 20 में बच्चा 20वें साल में उसका साथ भी नहीं करते कि 20 से भगवान के हैं। अगर तू 20 में से 1 नहीं दे सकता तो 50 रुपए में से 1 दे दे। अगर 50 में तो 100 में से 1 दे दे। और भाई अगर तू 100 भी खा जाएगा तो कोड़ी पक्षी बनना पड़ेगा, इंसान चोला नहीं मिलने का। ये स्वामी समंदास जी का पक्का माना। कहता था मैं तेरे नाम का स्मरण करूंगा और मेरे मालिक में माँ बाप की सेवा भी करूंगा। पहले तेरे नाम का सुमरण करूंगा, फिर माँ बाप की सेवा करूंगा, और काम बाद में करूंगा। लेकिन अब तो और काम पहले कर रहा। क्या कहा, क्या बताया? कहता था भजन करूंगा फिर बात करूं कुछ कामी, भजन करूंगा कहता तेरा भजन करूंगा फिर बात करूं कुछ कामी, कहता भजन करूंगा फिर बात करो कुछ कामी। सतगुरु तेरा वचन मान कर माँ बाप सेवा ठाणे, सतगुरु का वचन मान कर माँ बाप सेवा ठाणे। हे गुरु महाराज तेरा वचन मानूंगा और मैं माँ बाप की सेवा करूंगा। आजकल तो इतनी सेवा कर रहे हैं बच्चे, सबको पता है। गुरु प्रेमियों मेरा बच्चों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना, क्योंकि सब छोटे या बड़े बच्चे हैं। गुरु प्रेमियों यहाँ बच्चों से निवेदन है, 4 चीजें, 4 सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं मैं। 4 चीजें संसार में जिसके ऊपर दुनिया मिटी पड़ी। यहाँ 2 चीज तो प्लास्टिक की और 2 चीजें कांच की। मैं पूछना चाहता हूं माता बहन, लड़कियों से लड़कों से भी कि संसार के अंदर जो कंच है या प्लास्टिक है उनमें मजबूत चीज कौन सी है? कंच में प्लास्टिक में मजबूत चीज कौन सी है? प्लास्टिक में कंच में बताइए आप लोग। क्या है जी? प्लास्टिक को मजबूत बता रहे, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है भाई? जब प्लास्टिक मजबूत वैल्यू तो प्लास्टिक ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू कंच की। 2 हिस्से हो गए यहाँ से, धोखा। जब प्लास्टिक मजबूत है भाई बता रहे हैं, तो वैल्यू कांच की क्यों ज्यादा है? अब मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कांच की क्यों मजबूत है, क्यों वैल्यू है। लड़कों से बच्चों से निवेदन कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, जल्दी कह रहा हूँ। प्लास्टिक की 2 चीजें याद रखियो अपने जीवन में। सबसे पहले प्लास्टिक की है यार दोस्ती। प्लास्टिक के कितनी बना लो, कितने यार बना लो, लेकिन धोखेबाज हैं सारे। वक्त आने पे कोई साथ नहीं देने का। सबसे निवेदन कर रहा हूं मैं बच्चों से, अपने दिल में डाल लो इस बात को। सबसे पहले प्लास्टिक की चीज है क्या बता? यार दोस्ती। और दूसरी चीज है प्लास्टिक की बिजनेस। प्लास्टिक की कितनी बता लो, बाप को मार रहे, बेटे को मार रहे बिजनेस चक्कर में। और तीसरी चीज है प्लास्टिक की
तीसरी चीज प्लास्टिक की है प्रॉपर्टी, ये प्लास्टिक की भाई बता लो कितना बताना या नहीं। और दो चीज है कांच की। अगर कांच की चीज हमारे पास है गुरु प्रेमियों, भक्तों, नौजवान साथियों, बच्चों, तो प्लास्टिक हमारा कुछ नहीं कर सकती। सबको पता है वैल्यू ज्यादा है प्लास्टिक की, मजबूत है, लेकिन इतनी मजबूत है प्लास्टिक, एक तिल्ली लगा दे, एक तिल्ली पूरी फेंक गायब है, इतनी मजबूत है प्लास्टिक है। नहीं क्या बताओ भाई, एक तिल्ली फूक दे। और गुरु प्रेमियों दो चीज कांच की कौन सी इनकी वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू रहेगी। सबसे पहले तो कांच का अपना परिवार है भाई, अपना परिवार कांच का है। जिसका टूट गया ना, जिसका विषम गया, दोबारा नहीं आया। बताओ आएगा भाई? गलत कह रहा मैं गलत कह रहा मैं बच्चों से निवेदन कर रहा हूं मैं। पहली चीज कांच के अपने माँ बाप, अपना परिवार, इसलिए अपने परिवार के साथ मिलकर के चलोगे। अगर हमारी बिजनेस खत्म होगी किसी वजह से, तो अगर हमारा परिवार हमारे साथ है ना, तो बिजनेस दोबारा आ सकती है। आ सकती, बताओ आ सकती नहीं आ सकती? जी आ सकती है। और अगर हमारे परिवार साथ है और किसी वजह से हमारी प्रॉपर्टी खत्म होगी, तो प्रॉपर्टी दोबारा आ सकती है अपने परिवार को लगा करके या नहीं। और गुरु प्रेमियों अगर हमारी बिजनेस खत्म होगी, प्रॉपर्टी खत्म होगी और परिवार हमारे साथ है, तो दुनिया भर के यार बना लो। एक चीज कांच की कौन सी है? दूसरी चीज कांच की है अपनी हेल्थ। गलत तो नहीं कह रहा भाई? अपनी हेल्थ प्लास्टिक, उसकी कांच की भाई, मान जाओ। अगर आज कितनी प्यारी घरवाली हो, कितनी प्यारी भी कोई हो, और कोड लग गया उसका, कोड या फुंसी फोड़े हो गए, साल 2 साल हो गए, तुमने कहता नहीं कि मेरे बस की बात तो है नहीं, तेरी सेवा कहां तक करूंगी मैं, देखेंगे। मगर कोड़ी को जो देश निकाला करते हैं, बताओ गलत तो नहीं करा मैं? इसलिए अपनी हेल्थ कांच की है, अपना परिवार कांच का है। अगर अपनी हेल्थ सही है तो यार दोस्ती दुनिया बन जाएगी, कितने बना लो। और जब हमारी हेल्थ सही नहीं, तो कोई यार जो हमें पूछने वाला नहीं है, पिछड़ के चलेगा। इसलिए 5 चीज याद रखो, 3 प्लास्टिक की है, 2 कांच की है। अपने कांच की मजबूत रखो, अपने परिवार के साथ रखो। चलो भाई, जो बच्चा, जो लड़की अपने परिवार से अलग चलती है, वो सदा जिंदगी में, पूरी जिंदगी दुखी रहती है, अगले जन्म में भी दुखी रहेगी, पक्की बात। और जो माँ बाप कहने चलता है, वो सदा सुखी रहता है, उसके शरीर में सुख है या नहीं बात? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना, निवेदन कर रहा हूं, बच्चों से ये 5 चीज याद रखियो, अपने परिवार को लाल लेके चलो। बोलो साधो, बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की। तो भाई 5 का लो, 5 चीज है, 5, और इन 5 शरीर बना है। कैसे? वो 5 तत्वों का पिंजरा लाई है भरोसा, 5 तत्वों का पिंजरा नहीं है भरोसा। चले कहाँ उड़ जाए, चले कब चला जाएगा सुगनवारे, सुगनवारे। 5 तत्वों का पिंजरा नहीं है भरोसा, 5 तत्वों का यो पिंजरा नहीं है भरोसा। चले कहाँ चला जाए, चले कब उड़ जाएगा सुगनवारे, गनवारे। 5 तत्वों का फिर बात करो कुछ में, भजन करूंगा फिर बात करूंगा कामी। कहता भजन करूंगा फिर बात करो कुछ कामी। सतगुरु का वचन मान कर माँ बाप की सेवा पानी, सतगुरु का वचन मान कर माँ बाप की सेवा करनी। सतगुरु तेरा वचन
सतगुरु का भजन किया ना, सत्संग न किया तो घटिया, यमदूत लगा कर तुझको जब ले जाओगे हथकड़िया, यमदूत लगा कर तुझको जब ले जाओगे हथकड़िया। जो अभिमान करता है मैं सुंदर हूं, मैं पहलवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं मायाधारी हूं, मैं इतना सुंदर हूं, दुनिया मुझे टोती फिर है, कुछ नहीं होगा। क्या कहा? कर तुझको जब ले जाएंगे हथकड़िया, यमदूत लगा कर तुझको जब ले जाएंगे हथकड़िया। कैसे? ये काया संग नहीं जानी, याद रखियो क्या संग जागी, ये काया संग नहीं जानी, हाँ जानी, ये काया संग नहीं जानी, भजन कर सदगुरु का बानी, बानी तेरी दो दिन की है जिंदगानी हो। संतों ने किया सारा, संतों ने किया सारा, भजन कर सदगुरु का बानी, बानी तेरी दो दिन की है जिंदगानी हो। समंदाज का ठोस उपदेश है था, हेलो, और रहेगा कि भाई अपने सत्संग जो होता है, गाने का सत्संग नहीं होता, गाने बजाने का सत्संग नहीं होता, सत्संग विचारों का होता है, सत्संग रोना होता है या नहीं। विचार अच्छे करिए, शुद्ध बोलिए, शुद्ध खाइए और शुद्ध पिए, तेरा सत्संग भी शुद्ध रहेगा, नहीं तो सारा ढोलक बजा हो भाई। सत्संग बनेगा। गुरु महाराज क्या करते थे, स्वामी समंदाजी कहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इन्हें विद्वान बनाओ, इनकी नौकरी पैसा लगाओ, सारा भविष्य बना पड़ा। सत्संग सारे घर घर लग गया और तुम सत्संग में फिरो भागे नुको। हेलो, एक त्योहार अवर त्योहार, ये चिड़ंगी और देवजा करवा चौथ का त्योहार, मगर जो सत्संगी है ना वो भी नुका नाजी, ये मगा सत्संगी को त्योहार मनावेगा। हेलो नुका नाजी गुरु जी हम तो जब हो गुरु को लगा लेंगे, पूछ जाएंगे जरूर। क्या बात है भाई, यार क्या आ गया भाई। ए ओपो, हेलो, वो त्योहार ऐसा था, छोड़ दो उसको। बाज तो नुका है, बचा रिक्शा चला रहा और नुका आज साड़ी लाइए, 1 साल भर का त्योहार है। अगर साड़ी ना ला ना या मंगलसूत्र ना ला तो मेरी तेरी बनने की सीधी बात है। बेचारा भाई तो अपनी रिक्शा बेचा, रिक्शा इज्जत रखने के लिए अपनी रिक्शा धरकाओगे, रिक्शा बेच के लाओगे, 2000 की रिक्शा बेच देंगे, 1000 का सामान उठा के देंगे, 1000 का रुपये का नुकाले सिमाल। और भाई यह मंगलसूत्र में खुश हो रही, साड़ी में खुश होकर के वो दारू पियो पड़ा, अरे छन्नी खाओ उस पर फिल्म को, वो दारू पियो पड़ा वहां नालियों में, अरे छन्नी खाओ कोठे पे। बताओ क्या करवा चौथ, क्या उम्र लंबी हो रही है उसकी, कहाँ लंबी हो रही है तो और छोटी हो रही है उसकी उम्र। माता बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, ये त्योहार तुम्हारा नहीं है, ये कुछ नहीं है। अपने पति की दारू छुड़वाओ, ऐसे विचार रखो जो थारा पति दारू न पिए। जो जब तुम उल्टे सीधे काम करोगी, उल्टे सीधे उस पर सवाल करोगी तो काम सही करेगा फिर, या नहीं तो ये छोड़ दो, करवा दो, है नहीं है, छोड़ दो। क्या कहा? संतों ने किया इशारा, संतों ने किया इशारा, बदन पर सतगुरु का पानी,
वो मीरा थी। मीरा ने अमीरी की तो ऐसी की, उन लोगों ने अमीरी की तो ऐसी की अपना घर लुटा बैठे। अगर उन लोगों ने अमीरी की तो ऐसी की अपना घर लुटा बैठे, और उन्होंने फकीरी भी की तो ऐसी की बस रविदास जी के घर में ही जा बैठे। ऐसी भक्ति करो, ये झूठी भक्ति मत करो, दिखावा ना करो। क्या कहा? दिखावे से क्या होगा? आज भी किसी को बुखार होगा, किसी को थोड़ा दुख सा होगा, किसी का ताकत नहीं होगा, जो सत्संग तो बेकार है। ये सत्संग जो होता है मेरी माता बहन नौजवान साथियों, सत्संग जो होता है माया धनदौलत में नहीं होता। माया धनदौलत तो सबका है, थोड़ी थोड़ी। जिसे सत्संग मिल गया, गुरु का नाम मिल गया, उसका जीवन सफल हो गया। सत्संग एक आदमी को नहीं मिलता, नहीं मिलता, इसलिए मान जाओ। बहुत जल्दी गुरु के चरणों में आ जाओ, नहीं मारे जाओगे। समय है जाग जाग, जाग जाओ, हाथ जोड़ के प्राण जाग जाओ, बहुत सोए अब तक। समय है जाग जाग, गुरु बिन राह न पावेगा। समय है जाग जाग, गुरु बिन राह न पावेगा। और राह न पावे फिर चोला सिद्ध जावेगा। समय है जाग जाग, गुरु बिन राह न पावेगा। समय है जाग जाग, गुरु बिन राह न पावेगा। और राह न पावे फिर चोला सिद्ध जावेगा। समय अब जाग जाग, गुरु बिन राह न पावेगा। समय है जाग जाग, गुरु बिन राह न पावेगा। जाग जाओ, समय मानो जो है तुम्हारे पास में, हो सके करना हो, इसलिए जागना पड़ा। जाग जाओ। संतों ने किया इशारा, संतों ने किया इशारा, भजन कर सतगुरु का पानी। पानी तेरी तो की है जिंदगानी। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलो स्वामी समर्थ जी महाराज की। जो गुरु शरण में आगे, जो गुरु शरण में आया, उन मोक्ष पदार्थ पाया। जो गुरु शरण में आया, उन मोक्ष पदार्थ पाया। गुरु के चरण में मोक्ष मिलता है। माँ धन दौलत तो तुम कहीं से भी खरीद लोगे, ये सभी का होती है। इसलिए मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है तो गुरु चरणों में आ जाओ। जो गुरु शरण में आया, उन मोक्ष पदार्थ पाया। जो गुरु शरण में आया, उन मोक्ष पदार्थ पाया। उन और नहीं कुछ पाया, सतगुरु का ही नाम बताया। उन और नजर नहीं आया, सतगुरु का ही नाम आया। उन और नहीं कुछ पाया, सतगुरु का ही नाम बताया। और कहा है गुरु नाम आधारा, और मिथ्या है जग सारा। गए छोड़ बड़े बड़े ज्ञानी, जिन गुरु की बात न मानी। गए छोड़ बड़े बड़े ज्ञानी, जिन गुरु की बात न मानी। उनकी होगी खत्म कहानी। हेलो, जिन गुरु की बात न मानी ना, गोवर्धन भी 13 तारीख में जा रहा है, 11 तारीख में भाग जाएगा, हम तो 30 तारीख में। सच्चाई बता रहा हूं, भाग जाएगा गोवर्धन, क्योंकि गुरु की बात नहीं माननी। कैसे? गए छोड़ बड़े बड़े ज्ञानी, जिन गुरु की बात न मानी। गए छोड़ बड़े बड़े ज्ञानी, जिन गुरु की बात न मानी। उनकी होगी खत्म कहानी, हाँ कहानी, और होगी खत्म कहानी। भजन कर सतगुरु का प्राणी, प्राणी दिल की है जिंदगानी। हो संतों ने किया इशारा, संतों ने किया इशारा, भजन
लो इनकी है जिंदगानी आप सुन करके बोर हो रहे हो भाई, मैं बिल्कुल बात सही बता रहा हूँ। हमारी आंखों में धूल झोंक दी धूल, हमारी आंखों में धूल झोंक दी धूल, इसलिए गुरु प्रेम में धूल को बटानी है, वो हरे चश्मे हटाने और पेवर चश्मा लगाना है 30 तारीख में। क्या बात है माधव जी। कैसे आओगे, जाने कब आओगे, जाने कब आओगे, जाने कब आओगे, मेरी आंसू पहुंच कर मुझे गले से लगाओगे, मेरी आंसू पहुंच कर मुझे गले से लगाओगे। आज गुरु महाराज हम सबको गले लगा रखा है, स्वामी समंदा ने सबको। वो तो आए हुए हैं, कहाँ से आओगे भाई, गुरु कहाँ से आओगे, तो आए हुए हैं, वो गए थोड़ा ही। बहुत अच्छे बात है। वो आवाज जो चलेगा वो गए थोड़ा, तो आए हुए हैं। नु देखो हमारे मत धूल झोंक रखी आंखों में थाली कैसे। उन्होंने धूल जो की है प्रेमियों नजरों में धारी, उन्होंने धूल जो की है प्रेमियों नजरों में धारी, और नजरों में आज भी मीटिंग के सब महात्मा से निवेदन है, अपने अपने आश्रमों पे स्कूल भी खोल लो, शिक्षा काम करो, क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा बताई है या नहीं। हमने 2 स्कूल खोल रखे भाई गुरु प्रेमियों माता बहनों। इंटर कॉलेज चले स्वामी समंदा जी इंटर कॉलेज, स्वामी समंदा जी कैंडा इंटर कॉलेज, आप देखा होगा आश्रम पे जाकर के। बच्चों में पढ़ाने में सक्षम नहीं, अपने बच्चों को तो मेरे पास भेज दो फ्री का, तो 1 रुपया पानी लगने का, 1 रुपया फ्री, खाना भी फ्री, खाना फ्री, मेरे पास भेज दो। और मैं एड्रेस बता रहा हूं आप लोगों कहाँ स्कूल है, कुछ लोग जानते कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये ज्ञान ये ध्यान ये जो भी दौलत है गुरु महाराज की, इन्होंने हमें बताने, हम तो गधे हैं गधे, हम गधों को हलवा खुआ दिया। स्वामी समंदाज ने ऐसे सतगुरु थारे बीच में आए, ऐसे गुरु फिर ना मिलने के, इसलिए टोलो गुरु महाराज के चरणों को, नहीं तो मर जाओगे खमा धक्के खाते खाते। अब एड्रेस बता रहा हूँ कहाँ है, वो कौन है क्या है,
स्वामी समन दास जी की माया जिन ऐसा ज्ञान कराया। समन दास जी की माया जिन ऐसा ज्ञान कराया। गुरु समन दास जी की माया हम ऐसा ज्ञान कराया। गुरु समन दास जी की माया हम ऐसा ज्ञान कराया। गुरु समन दास जी की माया जो ऐसा ज्ञान कराया। मेघराज दास गुरु चरणों मैं छोड़ कुटुंब यो आया। मेघराज दास गुरु चरणों मैं छोड़ कुटुंब यो आया। ऐसे लिख लो जिस अपने बच्चों को पढ़ाना है। मेघराज दास गुरु चरणों मैं छोड़ कुटुंब को आया। कैसे स्वामी समन दास विद्यालय पुरवाला घाट बनाया। जहाँ पश्चिम बहनी गंगा वो तीर्थ धाम बताया। पश्चिम बहनी गंगा वो तीर्थ धाम बताया। उसकी होगी अमर कहानी कहानी है जिसकी अमर कहानी। भजन कर सतगुरु का पानी रानी हो संतो किया इशारा। संतो ने किया इशारा।